Assalamu alaikum student. Welcome to our today's topic, disposal of solid waste. ठीक है, तो उससे पहले हमने पढ़ा कि प्रोड्यूस ऑफ सॉलिड वेस्टेस, काजेज ऑफ सॉलिड वेस्टेस, सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्टेस एंड इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्टेस हमने पिछले जो भी लेक्चर्स में हमने पढ़ा है. ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो है कि हम उस जो भी सॉलिड वेस्टेस होगा, ठीक है, उसको हम किस तरह डिस्पोज करेंगे, किस तरह हम उसको रिसाइकल करेंगे, ठीक है, किस तरह हम उसको मिनिमाइज़ करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म ना करे, किसी जो है इन्वामेंटल इश्यूज ना हो. ठीक है, तो ये चीज़ आज हमें जो है पढ़ना है. ठीक है, तो डिस्पोजल की अगर हम बात करें तो ये जो सॉलिड वेस्ट है ना, वो क्या बन जाता है कि जो है आहिस्ते 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 क्या बन जाता है, हज़ार्ड्स वेस्ट बन जाता है. ठीक है, तो ये हज़ार्ड्स वेस्ट बनेगा तो ये क्या होगा कि एडवर्स इन्वामेंटल इफ़ेक्ट करेंगे. ठीक है, तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वो क्या है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो है इस सॉलिड वेस्टेस को हम किस तरह मैनेज करेंगे. ठीक है, या किस तरह हम मिनिमाइज़ कर लेंगे. ठीक है, जो क्या होगा कि किसी को इफ़ेक्ट ना करे, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्ट ना हो. ठीक है, तो बिफोर सॉलिड वेस्ट इज़ अल्टीमेटली डिस्पोज्ड ऑफ, इट इज़ प्रोड्यूस इन ऑर्डर, या हम कह सकते हैं कि टू इम्प्रूव द efficiency of solid wastes disposal systems and to recover जो है हम कह सकते हैं कि यूसेबल रिसोर्सेज आउट ऑफ सॉलिड वेस्टेस. ठीक है, तो उस चीज़ से क्या होगा कि हम इससे क्या है, हम क्या कर सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट से हम यूसेबल एक रिसोर्स बना सकता है. ठीक है, सॉलिड वेस्ट तो हमने कर लिया, वेस्टेज तो हमने कर लिया. ठीक है, तो इस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं कि कोई इस चीज़ को हम दूसरा एक चीज़ में यूसेबल कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ हम आज जो है पढ़ लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ले है हमारा क्या है कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो है फर्स्ट मेथड रहेगा कि हमारा क्या करेंगे, सॉलिड वेस्टेस को हम कंपोस्टिंग करेंगे. ठीक है, इस चीज़ को हम कंपोस्ट करेंगे. तो कंपोस्ट से पहले मैं आप लोगों को एक यह बात बताना चाहूँगा कि ठीक है, वो ये रहेगा कि हमारा जो है क्या होगा कि कंपोस्ट से पहले जो भी सॉलिड वेस्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको सेग्रीगेशंस करना पड़ेगा. ठीक है, सेग्रीगेशन इस तरह होगा कि जो है वेट सॉलिड वेस्ट यानी वेट वेस्ट को अलग करना पड़ेगा, ड्राई वेस्ट को अलग करना पड़ेगा, इसके बाद डिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करना पड़ेगा, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करना पड़ेगा. ठीक है, तो जिस उसके हिसाब से क्या होगा कि आपको इजी होगा कि किसी चीज़ को आप डिग्रेड करें. ठीक है, वो मेथड हमें करना पड़ेगा. तो हमारा फर्स्ट मेथड है कि हम उसको क्या करेंगे, कंपोस्ट करेंगे. अब कंपोस्टिंग का मतलब यही है कि उस चीज़ को हम किसी चीज़ में तब्दील करेंगे. ठीक है, तो ये रहता है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर कंस्टिट्यूट 35 to 40% ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट जनरेट. ठीक है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से, यानी ऑर्गेनिक मैटर कंस्टिट्यूट कहाँ से होता है कि 35 to 40% जो है कहाँ से जनरेट होता है, हमारे जो है म्यूनिसिपल वेस्ट से जनरेट होता है. ठीक है, तो कंपोस्टिंग में एक चीज़ याद रखना है आपको कि सिर्फ हम ऑर्गेनिक मैटर को ही कंपोस्ट करना. ठीक है, कंपोस्टिंग में सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को ही कंपोस्ट करेंगे. ठीक है, सेकंड जो है मेथड हमारा क्या है कि जो है सेकंड जो है हमारा क्या है कि दिस सॉलिड वेस्टेस कैन बी रिसाइकल्ड बाय द मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग. और ये भी जितने भी हम सॉलिड वेस्टेस होगा हम उसको क्या करेंगे कि रिसाइकल करेंगे किसी मेथड से. ठीक है, यानी कंपोस्टिंग मेथड से हम उसको क्या करेंगे कि रिसाइकल कर लेंगे. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्पोजल. ठीक है, ये क्या है कि सबसे जो है क्या है कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्पोजल है. ठीक है, इसके बाद अब देखो, इट इज़ द नेचुरल प्रोसेस. ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है, कंपोस्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशंस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट को हमें क्या करना है कि डिकम्पोज करना है, उसको डिग्रेड करना है. ठीक है,
waste that yield manure and composting which is very rich in nutrients। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे कि जो भी वेस्टेज है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्टेज को हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, जिससे आपको क्या बनेगा कि आपको क्या रिजल्ट होगा कि एक म्यूनर होगा, या हम कह सकते हैं कि वो एक कंपोस्ट बनेगा जिसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा है न्यूट्रिशंस उसमें सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो है इस कंपोस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो है फिफ्थ पॉइंट जो हमारा क्या है कि कंपोस्टिंग इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा, मेनली फंजाई यानी फंगी एंड बैक्टीरिया इस, जिसमें क्या होगा कि फंगी और बैक्टीरिया होगा, कन्वर्ट्स डिग्रेडेबल, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्टेज इनटू ह्यूमस लाइक सब्सटेंस। ठीक है, अब क्या है कि ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक वेस्टेज को क्या करेंगे कि कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एनॉर्बिक एरोबिक, हम कह सकते हैं एरोबिक फॉर्म में। ठीक है, तो एरोबिक फॉर्म में वो क्या करेंगे, उस जो है वेस्टेज को क्या करेंगे कि कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्टेज को इनटू किस में वो ये कन्वर्ट कर लेंगे, ह्यूमस में। ठीक है, वो क्या करेंगे, ह्यूमस में कन्वर्ट कर लेंगे, ह्यूमस लाइक सब्सटेंस में वो उस चीज़ को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो हमने क्या किया कि जो भी कंपोस्टिंग हमने किया वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो फंगी होगा, बैक्टीरिया होगा, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उस चीज़ को डिग्रेडेबल करते हैं किसी ह्यूमस में। ठीक है, ह्यूमस लाइक सब्सटेंस में। तो हमारा सिक्स पॉइंट क्या है कि कंपोस्टिंग इज़ द एरोबिक, मैंने पहले कहा एरोबिक एंड थर्मोफिलिक डिकम्पोजिशंस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट टू ह्यूमस बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड वर्म्स। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हमें यहाँ पे जो है कंपोस्टिंग, एक तो हमें ये पता चला कि कंपोस्टिंग है एक, ये क्या है कि एरोबिक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स में करते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा तब ये क्या करते हैं कि उस चीज़ को डिग्रेडेबल करते हैं या उस चीज़ को डिग्रेड करते हैं, कंपोस्टिंग करता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो है एक तो एरोबिक फॉर्म में करते हैं, दूसरा थर्मोफिलिक है। थर्मोफिलिक का मतलब ये है कि उनको टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए, हम कह सकते हैं कि वो स्टेबल होना चाहिए, यानी टेम्परेचर में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर होना, मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, न कि इतना कम टेम्परेचर नहीं हो सकता है, न कि वो ज़्यादा टेम्परेचर में जो है कंपोस्ट करता है। ठीक है, उनके लिए क्या है कि एक मीडियम टेम्परेचर चुनते हैं वो लोग। ठीक है, यानी एक स्टेबल टेम्परेचर चुनते हैं जिसमें वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट्स को ह्यूमस बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड वर्म्स जो है। ठीक है, हमारा इसके बाद जो हमारा पॉइंट है, इट्स हाई इन कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड इज एक्सलेंट मीडियम फॉर ग्रोइंग प्लांट। ठीक है, अब वो कंपोस्ट बना, ठीक है, तो उस कंपोस्ट के अंदर क्या ज़्यादा होता है कि एक तो हमारा जो है कार्बन ज़्यादा होगा, दूसरा हमारा जो है नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब कार्बन और नाइट्रोजन किस चीज़ के लिए, एक हम कह सकते हैं कि प्लांट्स ग्रो के लिए सबसे एक्सलेंट मीडियम नहीं, प्लांट्स ग्रो के लिए क्या है कि नेसेसरी है। ठीक है, तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक जो है वेस्टेज को इन बैक्टीरिया ने जो है कंपोस्ट किया, तो उसके अंदर जो क्या होता है कि कार्बन कंसंट्रेशन ज़्यादा प्लस हमारा जो है नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो क्या बन जाता है कि एक्सलेंट मीडियम फॉर ग्रोथ, प्लांट के लिए एक्सलेंट मीडियम बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद इन दिस मेथड ब्लैक ऑर्गेनिक वेस्टेज इन कन्वर्टेड इनटू बायो फर्टिलाइजर बाय द बायोलॉजिकल एक्शंस। ठीक है, वही चीज़ है
जब ये जो इस मेथड में हमने क्या, इस मेथड से क्या होता है कि इस मेथड्स में जो भी ब्लैक ऑर्गेनिक वेस्टेज होगा, यानी जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है कि बायो फर्टिलाइजर्स में, बायो मैन्यूअर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किसके एक्शंस पे? बायोलॉजिकल एक्शंस पे। बायोलॉजिकल का यही, ये बायोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि जो किस चीज़ से, बैक्टीरिया से या फंजाई से या वर्म की वजह से क्या होता है कि ये जो है कंपोस्टिंग क्या है, क्या बन जाता है कि एक सूटेबल एक मैन्यूअर बन जाता है, एक बायो फर्टिलाइज़र बन जाता है फॉर ग्रोइंग ऑफ ग्रोथ फॉर ग्रोइंग या ग्रोथ फॉर प्लांट्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ बन जाता है। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इस में हम जो है कंपोस्ट किस चीज़ को भी कर सकते हैं। हमारे जो है किचन जो है, जितने भी हमारे किचन से जो है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है। ठीक है, ठीक है, किचन से जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट निकलते हैं, या हमारे जो है हम कह सकते हैं कि हम इस चीज़ को स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्टेज है उस चीज़, उनको भी हम क्या कर सकते हैं कि कंपोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा जो है फर्स्ट मेथड कि हमारा कंपोस्टिंग क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये रहा। थैंक यू।